इसका ये होगा, इसे गोपा गुमा जैसे नामों से भी जाना जाता है, ये वाला होगा। ठीक है। इसका बाद है तलपंतुकुली का होगा, ये तिरुवंराकली नृत्य के रूप का दूसरा नाम है। ठीक है। कलिंतटुकल्ली का होगा, इस खेल में भूमि पर आयताकार आकृति बनाई जाती है। केकोटिकल्ली का होगा, इस खेल में नारियल के पत्तों से बनी गेंद जिसे स्थानीय भाषा में पंथु कहा जाता है। फिर त्रिविक्रम का होगा, तीनों लोगों को जीतने वाला। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पेज में आते हैं प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए, यानी नोटबुक में। तो चलिए एक एक करके लिखिए। सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं, क्या बोला गया। क नंबर प्रश्न 3 का, ओणम के भोज में कौन कौन से भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं, किसी एक भोज्य पदार्थ के बारे में विस्तार में लिखिए। तो चलिए इसका आंसर करते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। ओणम के भोज में चावल, सांबर, अवियल, थोरन, ओलन, पायसम आदि बनाए जाते हैं। चलिए पायसम के बारे में जानते हैं। पायसम एक मीठा व्यंजन है जो दूध, चावल और गुड़ से बनाया जाता है। इसे बहुत स्वाद के साथ खाया जाता है। ख नंबर प्रश्न, आपके राज्य में कौन से त्योहार विशेष रूप से मनाए जाते हैं, उन त्योहारों की कौन सी बातें ओणम से मिलती जुलती है। मेरे राज्य में दीपावली, होली और छठ पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। ओणम की तरह इन त्योहारों में भी घर की सफाई, सजावट, विशेष भोजन और खुशी मनाई जाती है। ग नंबर प्रश्न, ओणम में गाए जाने वाले लोकगीत में महाबली के शासन की किन विशेषताओं का उल्लेख है। ग नंबर, लोकगीतों में महाबली के न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा प्रेमी शासन का वर्णन किया गया है। उनके समय में सभी लोग सुखी और समान थे। घ नंबर, पाठ में आए किस उल्लेख के आधार पर कहा जा सकता है कि महाबली अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करते थे। उत्तर घ का, पाठ में बताया गया है कि महाबली हर वर्ष ओणम पर अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। इससे पता चलता है कि वे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते हैं। पाठ में आई किन बातों से पता चलता